बोर्ड पे देखेंगे बच्चे, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। जब बच्चे एक कंपाउंड है जिसको हीट करके हम ब्रेक कर दें 2 to 3 डिफरेंट कंपाउंड्स में, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का वैसे भी हिंदी में मीनिंग होता है ब्रेक करना। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ब्रेक द कंपाउंड इनटू 2 to 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, 2 to 3 डिफरेंट कंपाउंड्स, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे हमने लिया लाइमस्टोन, ये होता है मार्बल CaCO3। जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? और हमें क्विक लाइम मिल जाएगा। समझ में आया? CaCO3 को हीट करने पे हमें क्या मिलता है? क्विक लाइम। क्योंकि कौन सी गैस बाहर निकल जाती है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि a green color compound converting into a brown color compound with the release of some gas, name the compound। तो ये जो कंपाउंड है ग्रीन कलर का which is FeSO4, याद रखेंगे वो कन्वर्ट हो गया तुम्हारे पास Fe2O3 में। तो FeSO4 है फेरस सल्फेट, कन्वर्ट किस में हुआ? फेरिक। तो फेरस सल्फेट किस कलर का होता है? और कौन से कलर का हमें मिलता है? ब्राउन कलर का। साथ में ये दोनों गैस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बाहर। डाइऑक्साइड यानी 2, ट्राइऑक्साइड यानी कि 3 ऑक्सीजन। देखो बेटा कृष्णा बोर्ड पे, ये है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्राइट। कैसा होता है? कलरलेस। अगर आप इसको हीट करोगे तो ये कलरलेस से किस कलर का बन जाता है? येलो। क्योंकि येलो कलर का बनता है PbO यानी कि लेड मोनो। मोनो मतलब सिंगल ऑक्सीजन है, मोनो ऑक्साइड। ये होगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर 3 है तो ट्राइऑक्साइड। H2O NaCl, इनको इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक किया जाता है। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं इन्हें, और एक सेटअप होता है बच्चों जो आप आगे जाके पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। एक सेटअप पढ़ोगे आगे जाके, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से किसी चीज को तोड़ देना। वो आप आगे जाके डिटेल में यही पढ़ोगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में 10th में ही पढ़ना है। तो डिटेल में अभी नहीं बता रहे, सिर्फ इतना कि किसी भी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी से भी ब्रेक किया जा सकता है। ब्रेक करेंगे, वाटर को ब्रेक करते हैं तो कौन सी 2 गैस मिलती है? हाइड्रोजन। और नमक यानी सॉल्ट को ब्रेक करते हैं तो क्लोरीन गैस, और साथ में कौन सा? सोडियम एज एन एलिमेंट। आगे सिल्वर क्लोराइड किस कलर का है? वाइट। अगर आप इसे ब्रेक करोगे हीट करके, याद रखना, ये मैंने अभी आपको जब ये क्विक रिवीजन में पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था, कुछ नाम इसका बताया था। एक ऐसा कंपाउंड जो फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है, विच इज दिस कंपाउंड। दिस इज गोइंग टू यूज इन फोटोग्राफी। और ये ब्रेक हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ किस लाइट की प्रेजेंस में? सनलाइट। तो ये व्हाइट कलर का कंपाउंड, इसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती हुई नजर आएगी? येलो कलर की क्लोरीन गैस। और साथ में सिल्वर बनेगा अलग, जो कि ग्रे कलर हो जाएगा। व्हाइट कलर का कंपाउंड है, धूप में रखोगे वो ग्रे हो जाएगा और उसमें से फ्यूम्स आपको नजर आएंगे, येलोइश ग्रीनिश बाहर निकलता है। एक और कंपाउंड है जो कि खुद उसका कलर क्या है? येलो, पेल येलो। इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। तो बच्चों ब्रोमीन गैस बाहर, और साथ में क्या मिलेगा? विच कंपाउंड? सिल्वर। तो ये बस कब करना है इनको बस कहाँ रखना है? धूप में। तो ये बेसिकली फोटो यानी कि सन से आने वाली लाइट से बेसिकली रिएक्ट करते हैं और उसी लाइट के प्रेजेंस में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन आप याद रखना, ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। कोई हीट की जरूरत नहीं है, जस्ट वी नीड टू कीप द कंपाउंड इन दी सनलाइट। ओके, करना पॉज करिए। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिएक्शन। सो दिस reaction has use in black and white फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस कंपाउंड का यूज होता है, प्लीज याद रखना। ओके, कंपाउंड ही सॉरी, इस रिएक्शन का यूज होता है। दूसरा बच्चे, क्या कोई आप लिविंग बीइंग में एग्जांपल दे सकते हैं डिकम्पोजिशन का? Any example in living being which is of decomposition? जैसे बॉडी जो डिकम्पोज होती है मिट्टी में दबे। ना, हमारी बॉडी में जो होता है डाइजेशन,
जो भी हम खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, डिफरेंट प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है, विटामिन अलग, न्यूट्रिशन अलग, सब कुछ अलग. सो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन. लिख सकते हैं इन ह्यूमन बीइंग digestion of food is an example of decomposition. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. अभी बताया था आपको कि व्हाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है आपके पास CO यूज्ड इन अब आप क्या करोगे, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट द फॉर्मूला. तो हमने लिख दिया सब्सटेंस X क्या है हमारे पास, CaO, उसका नेम क्या है क्विकलाइन, और फॉर्मूला क्या है बेटा, राइट द रिएक्शन दिस विद वाटर. अगर आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे पानी के साथ तो विच इज Ca खत्म, एंड दिस CaOH होल ट्वाइस इज दी बेटा. एक और चीज आती है कि अगर ये स्लेक्ड लाइम है, इसको आप वॉल पे लगाते हैं. एक्चुअली पता है वॉल पे क्या व्हाइट वॉश के लिए ये कंपाउंड यूज होता है. आपने घर के अंदर एक बकेट के अंदर एक कंपाउंड रखा, क्या, CaO. अब पाउडर तो दीवार पे नहीं लगाएंगे ना, तो उसमें क्या मिक्स करेंगे आप, तो वो पानी जो मिक्स करने के बाद क्या बन जाएगा बकेट के अंदर, पर जब वो दीवार पे लगता है ना तो वो ये नहीं रहता, वो तब वॉल पे लगने के बाद रूम की CO2 से रिएक्ट कर जाता है, और जो अभी लाइमस्टोन लिखा था ना वो ये बन जाता है CaCO3. समझ में आया. वॉल पे लगने के बाद योर बेसिक व्हाइट वॉश लिक्विड कन्वर्टेड इनटू CaCO3. क्लियर हो गया. ये पूछा नहीं था, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया. इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन के तो बस ये दो आंसर है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. करिए पॉज करिए. वाटर इवेपोरेट हो जाता है बेटा, वाटर भी रिलीज होता है, इट विल इवेपोरेट. ठीक है. तो बेसिक अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ाया हुआ था. ये वो रिएक्शंस होती है जिसके अंदर कोई एक रिएक्टिव जो कंपाउंड होता है, एक रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को हटा देगा. वो रिएक्टिव होना चाहिए. मतलब वो कहेगा कि भाई मैं तुम्हें डिस्प्लेस कर दूंगा और तुम्हारी जगह लूंगा. तो जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर की जगह ले लेता है. तो ये रिएक्शन कैसे हुई बोलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. तो अब मैं वो क्वेश्चंस तुम लोगों को कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में. 100% आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे कुछ रिएक्शंस लिखी होती है और वो रिएक्शन में टेबल फॉर्म में आता है क्वेश्चन. टेबल फॉर्म में पूछा होता है कि विच इज मोस्ट रिएक्टिव, कौन सी रिएक्शन, कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, हम लोग करेंगे उस नेक्स्ट क्लास में. पर डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया. इट्स वेरी सिंपल. एक एलिमेंट है जो कि कैसा है, इट इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव. तो ये एक मेटल है और दूसरी किस मेटल को डिस्प्लेस कर दिया इसने, कॉपर को, और उसकी जगह अपनी सीट बना दी. फर्स्ट को ही रिप्लेस करेगा मतलब, फर्स्ट नहीं, हमेशा मेटल को करेगा, और मेटल हमेशा लिखते ही कंपाउंड में आके.